हेलो स्टूडेंट्स, मैं वसीम अकरम वॉइस टॉपर में आपका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एसकेएमयू दुमका यानी सिंधु कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका का यूजी सेमेस्टर 4 सेशन की बात करें तो सेशन है 2023 से 27 में। जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनका एक पेपर होता है, जिन पेपर का नाम है BAC2 यानी वैल्यू एडेड कोर्स, और इसमें जो है हम लोग 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। और कौन पेपर आता है? पेपर का नाम है हेल्थ वेलनेस एंड योगा एजुकेशन। ये सब्जेक्ट है हेल्थ वेलनेस एंड योगा एजुकेशन। इसी में एक चैप्टर पढ़ रहा है जिस चैप्टर का नाम है ओलंपिक एंड कॉमनवेल्थ गेम्स क्या होते हैं, यानी ओलंपिक खेल क्या होते हैं। आपने पढ़ा होगा कॉमनवेल्थ गेम्स क्या होते हैं। इन चीजों को आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का ये लेक्चर नंबर 25 है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, शुरू में जो है इनका डेफिनेशन देखेंगे, थ्योरी वगैरह देखेंगे, फिर जो है लास्ट में टॉप 25 क्वेश्चन इसका देखने वाले हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ओलंपिक खेल किसको कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा ओलंपिक खेल क्या होते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। ओलंपिक खेल जो है, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, महाकुंभ नाम सुने हैं? महाकुंभ क्या होता है? ऐसा जगह जहां पर पूरे देश के लोग जमा होते हैं पूजा करने, तो उसको महाकुंभ बोलते हैं। खेल में भी समझिए कि ओलंपिक खेल जो है ना, दुनिया भर का जितना देश है सब अपना अपना खिलाड़ी को भेजता है। जो माहिर माहिर खिलाड़ी है, जो टॉप लेवल का खिलाड़ी है, उसको भेजता है ओलंपिक में। सब खिलाड़ी एक जगह जमा होते हैं, आपस में कंपटीशन करते हैं और वो जीत करके आते हैं। जो जीत करके आते हैं बहुत ज्यादा नाम होता है, मतलब कि देश को रिप्रेजेंट करने जाता है वो खिलाड़ी। तो सोच के देखिए, इसीलिए जो है ओलंपिक खेल को खेलों का महाकुंभ कहा जाता है। यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा खेल कौन सा है? तो ओलंपिक खेल है, जो शांति और बंधुत्व का सिंबल है, जो शांति और बंधुत्व को दर्शाते हैं कि देखो पूरी दुनिया जो हम लोग मिलजुल के रहते हैं, देखो हम लोगों में कितनी शांति है। बात समझे कि नहीं समझे? हर एक देश के खिलाड़ी किसी एक प्रॉपर देश में जाकर के खेलते हैं। आज हर एक 4 साल में ये खेल होता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, इन सभी चीजों को हम लोग देखेंगे, इतिहास देखते हैं। तो ये जो ओलंपिक का वर्तमान स्वरूप है ना, जो ये स्वरूप आप देख रहे हैं, जैसा अभी का ओलंपिक खेल हो रहा है, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1896 में यूनान का एक शहर है जिनका नाम है एथेंस, एथेंस में हुई थी। किसने शुरू किया था? वहां के जो राजा थे उस टाइम के, पियरे डी कुबर्टिन, उन्होंने जो है इसकी शुरुआत की थी। पियरे डी कुबर्टिन ने जो है ओलंपिक खेलों की शुरुआत की थी। अब इसमें एक सिंबल यूज करते हैं हम लोग, 5 रिंग, यानी कि 5 छल्ले अलग अलग कलर के। देखिए इस तरह से मान के चलिए, ये है ब्लू कलर का छल्ला, ठीक है। कलर बस अलग अलग होता है, नाम बता देता हूँ कलर का। इस तरह से 5 छल्ले अलग अलग कलर के जो है हम लोग, एक सेकेंड, 5 छल्ले अलग अलग कलर के हम लोग यूज करते हैं। देखिए ये 5 छल्ले हो गया। समझिए कि इसमें से एक है ब्लू कलर का छल्ला, देखिए ये है ब्लू कलर का छल्ला, ये है येलो येलो कलर का छल्ला, चलिए ये है येलो कलर का छल्ला, ये है ब्लैक कलर का छल्ला, ये है ग्रीन, और ये है रेड कलर का छल्ला। अलग अलग छल्ला जो है, अलग अलग रिंग जो है इस तरह से बने होते हैं। अलग अलग कलर का छल्ला जो है अलग अलग महाद्वीप को रिप्रेजेंट करता है। मान के चलिए जैसे कि काला छल्ला जो है अफ्रीका महाद्वीप को, कोई और छल्ला एशिया महाद्वीप को, कोई छल्ला अमेरिका महाद्वीप को, कोई छल्ला यूरोप महाद्वीप को, कोई छल्ला जो है इस तरह से जो है अंटार्कटिका महाद्वीप को। कहने का मतलब है जहां जहां पर आबादी है, 5 महाद्वीप जहां पर आबादी है। देखिए अमेरिका 2 है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, दोनों को एक ही काउंट किया जाता है ओलंपिक के अंदर। ओलंपिक के अंदर दोनों अमेरिका के लिए एक ही महाद्वीप माना जाता है। बात समझे कि नहीं समझे? तो यही इसका सिंबल है, 5 रिंग जो है 5 महाद्वीप को दर्शाता है, और ये भी दर्शाता है कि देखो पांचों महाद्वीप के खिलाड़ी आकर के खेलते हैं। इसका आदर्श वाक्य क्या है, यानी इसका मोटो क्या है? बोलते हैं ना हम लोग, आपका मोटो क्या है, आपका जो है क्या चीज हासिल करना चाहते हैं। इसका मोटो है सीटीएस यानी कि तेज चलो, अल्टियस यानी कि ऊंचा, ऊंचाई पे जितना तुम ऊंचाई पे बढ़ सकते हो, यानी ऐसे ऊंचाई चढ़ना नहीं, जिंदगी में जितना ऊंचा जा सकते हो। प्रोटियस, फोर्टियस मतलब साहसी बनो, मजबूत बनो। और इधर नया एक वर्ड जुड़ा है, कम्यूटेटर मतलब एक साथ, कम्यूनिटर मतलब एक साथ। तो कहने का मतलब है, अगर कोई पूछे कि ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है, तो आदर्श वाक्य है सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस और कम्यूनिटर। क्या है? कम्यूनिटर। तो याद रखिएगा, सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस, कम्यूनिटर, ये याद रखना है कि आदर्श वाक्य है, ठीक है, मोटो है। अब देख लेते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स किसको कहते हैं, राष्ट्र मंडल खेल किसको कहते हैं। ये उन देशों के बीच की प्रतियोगिता है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर में शामिल थे। यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो है उन देशों के बीच में खेला जाता है जिस देश पे कभी ना कभी अंग्रेजों ने शासन किया था। अगर जिस देश पे कभी ना कभी अंग्रेजों ने शासन किया था, उस देश को हम लोग कॉमनवेल्थ गेम्स कहते हैं, मतलब कॉमनवेल्थ देश कहते हैं। और वहां जो खेल होता है उस खेल को हम लोग कॉमनवेल्थ खेल कहते हैं।
बात समझ गए? जिस देश पे अंग्रेजों ने हुकूमत किया था उन सभी देशों के मिलाकर के एक गेम्स होता है, ये भी 4 साल में होता है, इसको बोलते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स। इसकी शुरुआत 1930 में कनाडा के एक शहर हैमिल्टन में हुई थी। कनाडा के एक शहर हैमिल्टन में हुई थी और कनाडा भी उस टाइम पे जो है ब्रिटेन का हिस्सा हुआ करता था। और इन्हें जो है पहले ऐसा नहीं है कि कॉमनवेल्थ गेम्स इसको बुलाया जाता था, पहले इसको ब्रिटिश अंपायर गेम बुलाया जाता था। क्या बोलते थे? ब्रिटिश अंपायर गेम, ठीक है? ब्रिटिश अंपायर गेम, बीईजी, इसको बोलते थे बीईजी, बीईजी, ब्रिटिश अंपायर गेम। चलिए इसकी क्या विशेषता है? इसकी विशेषता है कि जिन देशों पर अंग्रेजों अंग्रेजों ने हुकूमत किया था वो देश अभी भी मिल करके आपस में अच्छे बेहतर ताल्लुकात रखे, बेहतर संबंध रखे और हर एक 4 साल में जो है वहां पर खेल का आयोजन किया जाता है। बात समझे? अब खेलों का क्या इंपॉर्टेंस है, खेल क्यों जरूरी है? तो खेल जरूरी है अंतरराष्ट्रीय एकता के लिए, ताकि हर एक देश जो है एक जगह आकर के जो है अपना रिप्रेजेंट करे, अपना जोर आजमाइश करे कि हाँ मैं आपसे तेज हूं, मैं आपसे तेज हूं, मैं आपसे तेज हूं, लेकिन सहयोग करके, एक दूसरे को नीचे दिखा करके नहीं, एक दूसरे से कंपटीशन करके, एक दूसरे के साथ चल करके। सोच के देखिए, इतना इतना देश, मान के चलिए 150-200 देश आता है एक जगह पर, फिर भी लड़ाई झगड़ा नहीं होती है। भाईचारा होता है कि एक देश दूसरे देश का मदद कर रहा है, वो उसकी बड़ाई कर रही है कि देखो वो कितना अच्छा खेला। बात समझे? तो अंतरराष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए खेल जो है बहुत जरूरी है। इस तरह के खेल, ये खेल विभिन्न संस्कृतियों, देशों के को एक मंच पर जो है ला करके जो है वैश्विक गांव की भावना को बढ़ाता है। यानी कि आप सोच के देखिए, कहीं पर फुटबॉल खेला जाता है, कहीं पर कबड्डी खेला जाता है, कहीं पर पोलो खेला जाता है, तो हर एक गेम को जो है एक मंच पर खेला जाए और ये गेम जो है सब मिलकर खेले तो कितना मजा आएगा। ये जो है अंतरराष्ट्रीय एकता को दर्शाता है। अब देखिए राष्ट्रीय गौरव, यानी कि जब हमारा कोई खिलाड़ी भारत से मान के चलिए कोई खिलाड़ी अगर जाता है, ये खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीत करके, गोल्ड मेडल जीत करके लाएगा, तो सोचिए पूरा देश उसके ऊपर जो है गर्व करता है। उस पर जो है, जैसे नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में जो है ना झंडा गाड़ा था ना, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में जो है गोल्ड मेडल लाया था, तो पूरा देश जो है उसको गर्व कर रहा था कि देखो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल लाया। बात की समझे? अंतरराष्ट्रीय यानी दुनिया में जो है एक छवि छोड़ देता है कि देखो भारत के उस बंदे ने जो है गोल्ड मेडल लाया था। चलिए युवा प्रेरणा के बारे में देख लेते हैं कि ओलंपिक पदक विजेताओं को देखकर नई पीढ़ी को करियर चुनने के लिए प्रेरित करती है। यानी कि जब मान के चले कि हम लोग कोई अगर मान के चले नौजवान जाकर के विदेशों से नीरज चोपड़ा ओलंपिक में मेडल ला लिए, गोल्ड मेडल ला लिए, तो उसको देख करके बहुत से जो है छोटे छोटे बच्चे जो आगे भविष्य में कुछ करना चाहते हैं, तो वो भी सोचेंगे कि ये भी तो एक ऑप्शन है कि हम ओलंपिक में जाएं, अच्छा खेलें, देश का नाम रोशन करें, अपने भी नाम रोशन करें। तो ये भी एक भविष्य को चुनने का एक तरीका है। आगे देखिएगा बुनियादी ढांचा, बड़े खेलों की मेजबानी से शहरों के नए स्टेडियम बन जाते हैं। मान के चलिए कि ये खेल जहां पर होगा, दुनिया भर के लोग आएंगे, तो वहां पर क्या होगा, स्टेडियम अच्छा बन जाएगा, उस जगह के सड़क अच्छे बन जाएंगे, रोड वगैरह की सुविधा जो है, परिवहन की जो सुविधा है वो उसका विकास होगा, उसका डेवलपमेंट अच्छे से होगा। ये भी चीज है। देखिएगा खेलों के क्या प्रभाव होते हैं, खेलों के दोनों तरह के प्रभाव हो सकते हैं। सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव इफेक्ट क्या होते हैं, खेल खेलने से पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं कि किसी भी देश की आर्थिक विकास होता है। मान के चलिए कि इंडिया में क्रिकेट हो रहा है, इंडिया में क्रिकेट होगा तो दुनिया भर के लोग देखते हैं बैठ करके, जियो हॉटस्टार ये वगैरह वगैरह सब्सक्रिप्शन लेकर के। तो क्या करते हैं, एक तरह से जो है पैसा आ रहा है, पैसा कमा रहा है। मान के चलिए कि कोई दुबई में कोई मैच हो रहा है, ठीक है, दुबई में कोई मैच हो रहा है, तो भारत वाला खेल रहा है, तो दुबई में जो मैच हो रहा है तो वहां पर देखने अलग अलग देशों के लोग आएंगे, उनसे जो पैसा होगा तो वो चीज जो है देश के आर्थिक विकास में मदद करेगा। बात समझे? पर्यटन में वृद्धि होती है। कोई खेल मान के चले लखनऊ में होता है, तो लोग लखनऊ सिर्फ खेल देखने थोड़ी ना आएंगे, अब खेल देखे तो एक दिन रुक जाएंगे। लखनऊ में जो बड़ा इमामबाड़ा है या लखनऊ में जो पूरा घूमने का जगह है, वो सभी भी तो देख के जाएंगे और यहाँ की संस्कृति से कुछ सीख करके भी तो जाएंगे, तो संस्कृति का भी आदान प्रदान होगा। देखो निगेटिव इफेक्ट क्या होते हैं, निगेटिव इफेक्ट होते हैं कि खेलों का आयोजन में होने वाला अत्यधिक खर्चा, अगर खर्चा बहुत ज्यादा हो जाए, ये जो है बहुत नुकसान देता है। मान के चलिए खर्चा पूरा बर्बाद कर दिए और वो खर्चा वसूल हो ही नहीं पाया, तो दिक्कत वाली बात है। पर्यावरण को नुकसान पहुंच जाता है। कई बार क्या होता है कि स्टेडियम नहीं रहने के कारण स्टेडियम बनाया जाता है, खेलों को कराने के लिए बड़े बड़े स्टेडियम का निर्माण कराया जाता है, जंगलों वगैरह को काट करके पटाखे वगैरह स्टेडियम में छोड़े जाते हैं जीतने पर। तो इन सभी चीजों से क्या होता है, पर्यावरण को नुकसान हो सकते हैं। कई बार जो है मैनेजमेंट की कमजोरियों के कारण, मैनेजमेंट की अच्छे रख रखाव के कारण, यानी मैनेजमेंट अगर सही से नहीं हो पाया तो दिक्कत आ सकती है, परेशानियां आ सकती है।
बात समझे। चलिए आप क्वेश्चन देख लेते हैं। टॉप 25 क्वेश्चन क्या है कि ओलंपिक खेल क्या है बताइएगा। ओलंपिक खेल जो है पूरे दुनिया में खेले जाने वाला खेल है, यानी कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट है, यानी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता है, पूरा दुनिया में ये खेला जाता है। दूसरा है ओलंपिक खेल कब होते हैं। ओलंपिक खेल हर एक 4 साल में होते हैं, याद रखिएगा। ओलंपिक खेल हो चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो, ये हर एक 4 साल में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम्स क्या है। कॉमनवेल्थ गेम ये पूरी दुनिया के लोग नहीं खेलते हैं, वो देश के लोग खेलते हैं जहां पर कभी ब्रिटेन का, कभी इंग्लैंड का, कभी अंग्रेजों का हुकूमत हुआ करता था। यानी कि गेम्स एवं कॉमनवेल्थ कंट्री यानी कि राष्ट्रमंडल देशों के बीच में, यानी कि जिन देशों पे अंग्रेजों ने हुकूमत किया था उन देशों के बीच में ये खेला जाने वाला खेल है। राष्ट्रमंडल खेल इसको बुलाया जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में कॉमनवेल्थ गेम्स। चलिए आगे देखिएगा, कॉमनवेल्थ गेम्स ये कब होते हैं, ये भी 4 साल में होते हैं। चलिए आगे देखिएगा, ओलंपिक का चिन्ह क्या होता है। ओलंपिक में आपको बताए थे ना 5 छल्ले अलग अलग कलर के होते हैं, और ये पांचों अलग अलग महाद्वीप को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लेते हैं एक एशिया को, दूसरा यूरोप को, तीसरा अफ्रीका को, चौथा अमेरिका को, और पांचवा कहाँ को करेगा बताइएगा, ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। छठा क्वेश्चन देखिएगा, ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है। ओलंपिक का आदर्श वाक्य था सीटीएस अल्टियस फोर्टियस। सीटीएस अल्टियस फोर्टियस। सीटीएस मतलब होता है तेज चलो, अल्टियस मतलब होता है ऊंचाई पर पहुंचो, और फोर्टियस होता है मजबूत बने रहो। बात समझे। चलिए आगे देखिएगा, पहला आधुनिक खेल कब हुआ था। पहला ओलंपिक कब हुआ था। आपको हमने बताया पहला ओलंपिक खेल 1896 ईस्वी में ग्रीस के यूनान के एथेंस शहर में हुआ था। यूनान के एथेंस शहर में हुआ था। चलिए आठवां क्वेश्चन, ओलंपिक खेल किस चीज को बढ़ावा देता है। तो ओलंपिक खेल में दुनिया भर के खिलाड़ी आते हैं, तो मतलब ये कि इंटरनेशनल यूनिटी को, राष्ट्रीय एक को बढ़ावा देते हैं। नौवां क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम किस चीज को बढ़ावा देता है। तो कॉमनवेल्थ खेल जो है, यानी कॉमनवेल्थ गेम्स जो है, ये राष्ट्रमंडल देशों के बीच में होता है, तो ये आपस में सहयोग को बढ़ावा देते हैं। चलिए आगे देखिएगा, ओलंपिक खेलों में कौन सा खेल शामिल है। तो ओलंपिक खेलों में बहुत सारे खेल शामिल है, गिनती नहीं है, इतना सारा खेल शामिल है। भाला फेंक से लेकर के, कबड्डी से लेकर के क्या क्या, आप तो क्रिकेट भी शामिल होने का चांस है कि क्रिकेट भी शामिल हो जाए। चलिए आगे देखिएगा, ओलंपिक खेल में भाग लेने से क्या सुधार होता है। तो ओलंपिक खेल में भाग लेने से जो है आपका परफॉर्मेंस में सुधार होता है। जो खिलाड़ी ओलंपिक में जाते हैं, चाहे भले हार जाए, लेकिन एक्सपीरियंस तो बढ़ता है, उनका परफॉर्मेंस अगले साल वो और मेहनत करता है, 4 साल दबा के मेहनत करता है, फिर से ओलंपिक में जाएंगे। चलिए ओलंपिक खेल का प्रतीक क्या है। तो ओलंपिक खेल का जो सिंबल है वो है शांति स्थापित करना, यानी कि सभी देशों के लोग जो है एक जगह आकर के ये मैसेज दे कि देखिए हम लोग आपस में लड़ाई नहीं करते हैं, हम लोग मिलजुल के रहते हैं। कॉमनवेल्थ देश साझा करते हैं। कॉमनवेल्थ के देश जो है किस चीज को साझा करते हैं, आपस में एक दूसरे के इतिहास को साझा करते हैं कि हम लोग भी जो है ना कभी एक हुकूमत के अंदर आया करते थे। सभी जो है जितने भी देश ये कॉमनवेल्थ गेम्स में है, कभी ना कभी ब्रिटेन के अंडर में आया करते थे, कभी ना कभी हमारा राजा ब्रिटेन का राजा हुआ करता था, कभी ना कभी हम लोग अंग्रेजों को राजा माना करते थे, और आपस में हम लोग अभी जो है दोस्ती यारी निभा रहे हैं। बात समझे, इस चीज को ये बताता है। ओलंपिक खेल प्रोत्साहित करता है किस चीज को। तो ओलंपिक खेल जो है ये निष्पक्ष खेल को प्रोत्साहित करता है कि यहाँ पर जो है कोई पक्षपात नहीं होता, देश मिल करके जो है अच्छे से गेम्स कराते हैं, और अच्छे से जो है इसका आयोजन किया जाता है। चलिए खेल आयोजन में मदद करता है कौन। खेल आयोजन में मदद करता है कौन, नेशनल प्राइड यानी कि राष्ट्रीय गौरव को दर्शाता है। ये जो खेल होते हैं ना, ये राष्ट्र देश को लेकर के होते हैं, देश की इज्जत का सवाल होता है ये खेल। ओलंपिक खिलाड़ी प्रतिनिधित्व करते हैं, किस चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओलंपिक में जो खिलाड़ी जाते हैं ना हर एक देश से, तो वो समझे अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हारेगा ना उसके देश का बेइज्जती होगा, जीतेगा उसके देश का नाम रोशन होगा। बात समझे, वो अपने देश का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। 17वां क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम्स कब से शुरू हुए। तो कॉमनवेल्थ गेम्स जो है 1930 से शुरू हुई, यानी कि ये कनाडा में शुरू हुआ था, हैमिल्टन शहर में कनाडा में शुरू हुआ था 1930 में। ओलंपिक खेलों में कौन सी चीज शामिल है। ओलंपिक खेलों में भी बहुत सारी चीज शामिल है, आपको हमने बताया था, जैसे कि एथलेटिक्स और तैराकी वगैरह भी शामिल है, इसमें स्विमिंग वगैरह शामिल है, बहुत सारी चीज है। क्रिकेट अभी शामिल नहीं है, फुटबॉल, हॉकी, ये सभी चीजें, हॉकी तो शामिल है। तो यहाँ पर है ओनली हॉकी, ओनली हॉकी, ओनली हॉकी शामिल नहीं है। हॉकी के अलावा और भी बहुत सारी चीज शामिल है। बात समझे। चलिए आगे देखिएगा, खेल का आयोजन सुधारते हैं। खेल का आयोजन किस चीज को सुधारते हैं। अगर मान के चले खेल अच्छा से रहे तो इसमें क्या होता है, इंटरनेशनल सहयोग बनते हैं, एक दूसरे से अच्छे रिलेशन होते हैं अगर खेल अच्छा हो, किसी का पक्षपात ना हो। बात समझे। आगे देखिएगा, ओलंपिक खेल प्रेरित करते हैं। ओलंपिक खेल किस चीज को प्रेरित करते हैं। तो ये युवाओं को प्रेरित करते हैं कि तुम भी जो है तैयारी करके आओ, अच्छे से खेलो, इस चीज को प्रेरित करते हैं। 21वां क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम्स इंक्लूड्स। कॉमनवेल्थ खेलों में
खेल शामिल होते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स जो है उसमें बहुत सारे खेल शामिल होते हैं। 22वां क्वेश्चन, खेल आयोजन विकसित करता है, बताइएगा। तो खेल का जो आयोजन होता है वो किस चीज को विकसित करता है, तो वो डिसिप्लिन को, अनुशासन को विकसित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ओलंपिक भावना का अर्थ क्या है। ओलंपिक भावना का अर्थ है कि एक दूसरे के साथ जो है हम लोग निष्पक्ष एकता स्थापित करके रहे। ओलंपिक का मकसद ये होता है कि एकता में रहे और निष्पक्ष खेल खेले, किसी देश का जो है कोई पक्ष नहीं लेगा, अपना अपना देश का खेल खेलो और जो है अपने अपने देश को रिप्रेजेंट करो और फेयर, कोई किसी का इसमें चोरी चकारी मत करो कि कोई मान के चले दौड़ना है, कोई जो है ऐसा चीज केमिकल पी लिया जिससे खूब फास्ट दौड़ रहा है, तो वो सिर्फ चीज मत करो, फेयर तरीके से खेलो, अच्छे तरीके से खेलो। खेलों की मेजबानी क्या चीज सुधारती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारती है, यानी कि वहाँ की जो है व्यवस्था जो सही करती है। अगर जहाँ पर खेल होता है ना, वो रोड ऑटोमेटिक बनेगा, स्टेडियम अच्छा बन जाएगा, वहाँ पर टूरिस्ट वगैरह पहुंचेंगे तो वहाँ के शहर में होटल रहने का सुविधा अच्छा बनेगा, वहाँ खाने पीने का जो है होटल वो भी अच्छा हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन देखिएगा, खेलों का समग्र प्रभाव क्या होते हैं। खेलों का जो ओवरऑल इफेक्ट होते हैं वो होता है डेवलपमेंट एंड यूनिटी, यानी कि हमारी एकता को बरकरार रखना और जो है हमारे विकास को, शारीरिक विकास को या मानसिक विकास को बनाए रखना। तो चलिए दोस्तों, आज का ये लेक्चर कंप्लीट होता है। बताइएगा कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।